GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदरे जलसा और जलसे के सरपरस्त और उलमा हजरात और तमाम सामाइन के अलावा पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, आज के इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान नफिल इबादत की अहमियत है। हजरात सामाइन, इस्लाम में अकायद के बाद सबसे अहम शोबा इबादत का है। शरीयत के दूसरे शोबों के मुकाबले में इबादत को खुसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि बंदे और खुदा का ताल्लुक़ दूसरी सब चीज़ों की बनिस्बत से इबादत से ज़्यादा ज़ाहिर होता है। उलमा हजरात ने हमें यह समझाया कि इबादत से मुराद ख़ास वो अमाल है जो बंदा अल्लाह की अज़मत, वो किबरियाई और उसके सामने अपनी आजिज़ी, बेचारगी, बंदगी ज़ाहिर करने के लिए करता है और उसका मकसद अल्लाह की रज़ा और उसका तक़र्रुब हासिल करता है। कुरान करीम सूरह सबा की आयत का एक हिस्सा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा। उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला हम और आपसे कहते हैं, मैं तुम्हारे अम्वाल व औलाद के करीब नहीं होता हूँ, सिर्फ इबादत की बिना पर मैं तुमसे करीब होता हूँ। और इसका नतीजा ये भी मिलेगा कि जन्नत के बाला खानों में तुम सब का मुकाम होगा। हजरात, क़ुर्बे खुदावंदी को हासिल करने के लिए ये दो बुनियादी चीज़ें ईमान और अमल सालिहा है। हजरात, जिस तरह अहकाम फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की अहमियत और सुन्नत की अहमियत अपनी जगह पर है, ऐसे ही नफिल इबादत की भी बड़ी अहमियत है और उसे अदा करने की तरगीब भी दिलाई गई। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ नबी, मेरा बंदा बराबर नफिल के ज़रिए मुझसे क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसका महबूब बन जाता हूँ, फिर उसकी आँख, उसका हाथ, उसका पाँव बन जाता हूँ। इसीलिए कहा गया, उसकी रज़ा के सामने अपनी खुशी कभी ना देख, उसकी रज़ा के सामने अपनी खुशी कभी ना देख, सवाब दायमी की लज्जत आर्जी कभी ना देख। जी हाँ, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल फाजिला की अहमियत के साथ साथ फजीलतें बयान फरमाई। मारिफुल हदीस
हिस्सा सुवम सफ़ा नंबर 320 के अदद तिरमिज़ी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन खुशखबरी सुनाई। जो शख्स दिन रात 12 रकातें फ़र्ज नमाजों के अलावा पढ़े, उसके लिए जन्नत में एक बड़ा महल तैयार किया जाएगा। तहज्जुद के बारे में कहा गया, तहज्जुद को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि इस नमाज का ख़ास ताल्लुक़ मुझसे रहा है। इशराक के बारे में कहा गया, इस नमाज से अल्लाह ताला हमारे कामों में आसानी अता करते हैं। अवाबिन के बारे में कहा गया, जिनने मगरिब और इशा के दरमियान 6 रकात पढ़ लिया, वो 12 साल की इबादत के बराबर है। नफिल इबादत का सवाब इस वाक़ये से ज़ाहिर होता है। वाक़ये को मैं बिल्कुल मुख्तसर करके असल बात बताना चाहता हूँ। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत के एक ख़ास खूबसूरत सफ़ेद महल में टहलते हुए देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, सरकार, मेरा ये अमल सिर्फ इस वजह से है कि मैं रोज़ाना हर वक्त वज़ू से रहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, हाँ, आपके इसी नफली इबादत की वजह से जन्नत में ये ख़ास तोहफ़ा अल्लाह ने अभी से आपको तैयार कर रखा है। हज़रात, हमारे बड़ों ने एक अहम और छोटी सी बात में बड़ी बात बता दी। क्या इत्तिबा सुन्नत से मारिफत हासिल होती है, अदाए फर्जी से कुर्बत मिलती है, और नवाफिल हमेशा अदा करने से मोहब्बत का हुसूल होता है। नवाफिल के बारे में ये सारी तरगीबें इसलिए दी गई, बंदों में एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाए जो ज़ाब्ते के हुदूद से आगे बढ़कर राबते के हुदूद में दाखिल हो जाए। अल्लामा इक़बाल ने समझाया, अपने ही मन में पाजा डूब कर सुरागे ज़िंदगी, अपने ही मन में पाजा डूब कर सुरागे ज़िंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और अमजद हैदराबादी ने भी बड़े अच्छे और आसान अंदाज से समझाया, इस नाम की ज़िंदगी में कुछ जान तो हो, इस नाम की ज़िंदगी में कुछ जान तो हो, नेकी ना हुई ना हो तो बदी भी ना कर, अगर बन ना सके फरिश्ता तो इंसान तो बन, अगर बन ना सके फरिश्ता तो इंसान तो बन, सूफ़ी ना हुआ ना हो मुसलमान तो हो। मुख्तसर ये कि नफली इबादत को अंजाम देना हमारे असलाफ का खुसूसी और पाबंदी वाला अमल रहा है। इस पर ध्यान देने की और तरगीब दिलाई गई। अल्लाह ताला हम सबको नफली इबादत के ज़रिए अल्लाह के और करीब होने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।